रमज़ान 2026 में अमन और अमान के फॉल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध का पुलिस को जामिया जिनसी प्लान तैयार करने का हुक्म। रमज़ान में सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत की गई। मसाजिद, इमाम बारगाहों, तरावीह इज्तिमाआत पर खसूसी नफरी तैनात। इफ्तार और सहर के औकात में बाज़ारों और रश वाले मकामात पर इजाफी गश्त। नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म दिया गया। आपको बताएं कि रमज़ान 2026 में अमन अमान के फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत है। वज़ीर दाखिला सिंध का सिंध पुलिस को जामे कंटीजेंसी प्लान तैयार करने का हुक्म है। रमज़ान में सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत है। मसाजिद, इमाम बारगाहों, तरावीह इज्तिमाआत पर खुसूसी नफरी तैनात होगी। अफ्तार और सहर के औकात में बाजारों और रश वाले मकामात पर इजाफी गश्त होगा। नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। रमज़ान 2026 में अमन अमान के फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर दाखिला सिंध का सिंध पुलिस को जामे कंटीजेंसी प्लान तैयार करने का हुक्म है। खबर शामिल करें और आपको बताएं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ज़िला के माड़ी का दौरा। मेयर कराची ने नासिर ब्रूही होटल रोड के तमीराती काम का जायज़ा लिया। पीपल्स पार्टी की आदत और कारकुनान भी मेयर के हमरा थे। माड़ेपुर टाउन में सड़क और सीवरेज निज़ाम की बहाली। कराची में तरक्याती कामों में तेज़ी से जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ज़िला के माड़ी का दौरा। मेयर कराची ने नासिर ब्रूही होटल रोड के तमीराती काम का जायज़ा लिया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा, तामीराती काम का आगाज़ है और तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी काम तेज़ी से जारी है, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जिला की माड़ी का दौरा किया है। मेयर कराची ने 9 तामीर शुदा नासिर बरोही होटल सड़क के काम का जो है वो जायजा लिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा जो है वो पार्टी के चेयरमैन और यूसी चेयरमैन भी जो है वो मौजूद थे। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि माड़ीपुर टाउन के अहाते में मौजूद सड़क का सीवरेज निज़ाम भी जो है वो दुरुस्त किया गया है। ये नासिर बरोही होटल की सड़क जो है शहरियों की मुश्किलात को दूर करने में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब होगी। उनका ये कहना है कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। शहरियों के अवामी मसाइल हल करने के लिए जो है हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इस साल को तरक्याती कामों का साल भी जो है वो करार दिया जा रहा है। अगर बात की जाए कराची की, तो इस वक्त जो है 418 तरक्याती स्कीमों पर तेजी से काम जो है वो जारी है। जबकि मेयर कराची ने ऐलान किया है कि रवा साल जो है वो तरक्याती मंसूबों पर 46 अरब रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। उनकी जानिब से कहा गया है कि कराची की रोशनियां बहाल करने के लिए, कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक जो है हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। जी, शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया शुएब। नाजिमाबाद मोहसिन भूपाली अंडरपास शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। नाजिमाबाद से लियाकताबाद जाने वाले अंडरपास के ट्रैक में सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम। सीवरेज का बोसीदा निज़ाम रोड कारपेटिंग को निगल गया। पूरा ट्रैक गहरे गड्ढों में तब्दील हो गया। रही सही कसर स्ट्रीट लाइट्स की चोरी ने पूरी कर दी। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहम तरीन अंडरपास में नाज़िमाबाद अंडरपास, जो कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 का हिस्सा है। यानी साइट के सनती एरिया से लेके एयरपोर्ट तक जाने वाली सिग्नल फ्री शारा। लेकिन इस अंडरपास में आए रोज़ कुछ ना कुछ जो है मसाइल जन्म लेते रहते हैं। कभी यहाँ की लाइटें चोरी हो जाती हैं और कभी यहाँ पर जो है निकासी आप का निज़ाम दरम बरम होने के नतीजे में पूरी शारा जो है वो गढ़ों में तब्दील हो जाती है। इस वक्त यही सूरत हाल है। मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखाएंगे कि ये अंडरपास जो है इंतहाई टूट फूट का इस वक्त शिकार है और इसमें गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। जगह जगह गंदा पानी जमा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का अमला और केएमसी का अमला जो है वो कुछ काम करता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके बस से बाहर सूरत हाल दिखाई दे रही है। क्योंकि जो इतराफ में स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया गया था, वहाँ से जो है वो पानी उबलता है, उसकी सफाई प्रॉपर जो है वो नहीं की जाती, जिसके नतीजे में ये अंडरपास जो है तकरीबन नाकाबिले इस्तेमाल बन चुका है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा, कब से ये सूरत हाल है, क्या क्या परेशानी हो रही है? ये काफी अरसे से ये परेशानियां चल रही हैं और ये हम झेल रहे हैं इन परेशानियों को। क्या करें भाई, अब क्या कह सकते हैं, हम कुछ कह भी नहीं सकते, किसी को बोल भी नहीं सकते। ये आए दिन गाड़ियों में भी नुकसान हो रहा है,
ये जम खड्डे लगते हैं, गाड़ियों की कमानियाँ टूट रही हैं, गाड़ियों में काम आ रहे हैं, गेट टूट जाता है अक्सर। बड़ी प्रॉब्लम है ड्राइवरों को तो अक्सर। इसमें तो बिल्कुल ये तो भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है, घुप अंधेरा है यहाँ पे। हादसात वगैरह की क्या पोजीशन? हादसा तो आए दिन होते रहते हैं, कुछ हादसा ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं होते। बेचारे अपनी मदद आपके दे दो, चले जाते हैं कर आगे, क्या करें। अच्छा, ये बताइएगा कि ये साइट एरिया को से आ रहा है ये ट्रैफिक सारा, कितना आम दिनों में सुबह और शाम के औकात में यहाँ पे जो है ट्रैफिक के फ्लो में असर पड़ता है इसकी वजह से? असल में सनती एरिया है, यहाँ कारोबारी पेशा और फैक्ट्रियाँ वगैरह जो है, मेडिसिन कंपनी, सब कुछ यहाँ मौजूद है, इसलिए यहाँ ज़्यादा आमदोरफ्त ज़्यादा है। तो यहाँ का जो है हर वक्त रश ही रश रहता है। बिल्कुल हर वक्त रश का शिकार रहता है ये अंडरपास, जो कि इस वक्त किसी तबाहाल इलाके, जंगज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि मुस्तकिल हल जो है यहाँ का निकाला जाए, यहाँ इसको रोशन किया जाए और इसके साथ साथ इसमें निकासी आपके निज़ाम की बेहतरी की जाए ताकि इसके गढ़ों को दुरुस्त किया जाए, ताकि यहाँ पे जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बेहतर हो, सबकी जान और माल को महफूज बनाया जा सके। जी। हबीबिंग ता शेरशाह चौरंगी स्टेट एवेन्यू रोड खस्ताहाली का शिकार। 2022 में रोड कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1 अरब रुपए से तामीर किया गया था। सड़क पर जगह जगह घड़े, कारपेंटिंग उजड़ी हुई है। रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट। हबीब बैंक से शेरशाह चौरंगी तक स्टेट एवेन्यू रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गया। सड़क पर गहरे गड़े पड़ चुके हैं। कई मुकामात पर कारपेटिंग मुकम्मल तौर पर उधड़ गई। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि सड़क 1 अरब रुपए में बनी थी, मगर अब हालत यह है कि गाड़ियां रोज खराब हो जाती हैं। रात को लाइट नहीं होती, हादसात होते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बहुत बुरे हालात हैं, एक्सीडेंट के भी सिलसिले हैं। ये पूरा ही रोड जो है बिल्कुल मजीद खराब, बंदे चलने की भी बहुत तकलीफ है। गढ़ों और टूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन गया। सनती इलाकों में आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। तो जब बना था तकरीबन उसके 3-4 महीने के बाद इसमें गड्ढे बनना शुरू हो गए और हम लोग तो यहाँ पर ड्यूटी करते बैठे रहते हैं। रात को भी देखते हैं कि यहाँ पर अक्सर बाइकों वाले को उसके साथ फैमिली होती है। रोशनी का तो ये जो कंपनियों की जो रोशनी है वही रोशनी होती है, बाकी यहाँ पर कोई रोड के बीच में कोई हेडलाइट वगैरह कोई रोशनी नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे स्टेट एवेन्यू रोड की फौरी मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मंसूबे का ऑडिट करवाएं ताकि अरबों रुपए के अवामी मंसूबे का फायदा मिल सके। कैमरामैन छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में दूध के नाम पर केमिकल बेचा जाने लगा। शाह लतीफ टाउन पुलिस ने केमिकल से तैयार दूध से भरी गाड़ी पकड़ ली। पुलिस ने ड्राइवर समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत अफराद घगर फाटक में दूध तैयार करते हैं। मजीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। आते के बिल्कुल शाह लतीफ पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है। एक ऐसा दूध फरोश पकड़ा है जो कि मुख्तलिफ केमिकल से दूध बनाता है और उसके बाद कुरंगी सनती एरिया में एक आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री को सप्लाई करता है। ये दूध की अगर हम मालियत की बात करें तो लाखों रुपए है और अगर वज़न के हवाले से हम इसकी बात करते हैं तो ये तकरीबन 11 मन के करीब ये दूध है और इन ड्रमों के अंदर रखा हुआ है। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक जो है वो आपको दिखाएंगे। खोलिएगा ज़रा ड्रमों को, किस तरह का दूध है, क्या है, और इतनी शदीद इसकी स्मेल है कि जो है ना वो बता नहीं सकते आपको कि किस तरह बदबू जो है वो ये दूध मार रहा है। प्योर केमिकल का बनाया हुआ है। जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं उनसे जब हमारी इस हवाले से बातचीत हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया है कि 1 किलो के अंदर तकरीबन ये केमिकल 2 से 3 किलो केमिकल डलता है 1 किलो दूध के अंदर और ये उसके बाद 30 से 40 किलो बन जाता है। इतना हार्ड एंड फास्ट केमिकल जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होता है जो कि कराची के शहरियों को सप्लाई किया जा रहा है। और फूड अथॉरिटी का काम है वैसे तो ये काम करना, इस तरह के दूध फरोशों को पकड़ना या इस तरह के बाड़ों के ऊपर कार्रवाइयाँ करना जो इस तरह का केमिकल इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ने जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है और उसकी बदौलत ये आज ये सुजुकी पकड़ी गई है। अमूमन हम देखते हैं कि दूध जो है वो लोहे के ड्रमों के अंदर सप्लाई होते हैं, लेकिन ये एक प्लास्टिक के ड्रमों के अंदर जो है वो दूध सप्लाई हो रहा है जो कि हमें कह सकते हैं कि बड़ा एक संगीन मामला है। लोगों की ज़िंदगियों के साथ जो है वो खेला जा रहा है। आइसक्रीम की फैक्ट्री हो, दूध की दुकानें हो या कोई भी ऐसा कारोबार हो जो दूध से मुंसलिक हो, जिसमें दूध इस्तेमाल होता हो,
ताहम उसके अंदर इस तरह के दूध का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी जो है वो हैरानकुन भी साबित हो रहा है। गाड़ी के ऊपर नंबर मौजूद नहीं है और गाड़ी की तैयारी जो है वो ठट्टा से हो रही है। ठट्टा से गाड़ी होती हुई जो है वो कुरंगी सनती एरिया आती है और यहाँ पर एक फैक्ट्री के अंदर इस दूध को जो है वो दिया जाता है और उसके बाद इसी केमिकल वाले दूध से आइसक्रीमें बनती हैं और आइसक्रीम बनने के बाद ये शहरियों के अंदर जो है वो फ़रोख्त होती हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहरियों की ज़िंदगी से किस तरह खेला जा रहा है और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, वो काम करते दिखाई नहीं दे रहे। एक मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ है जो कि इसका ड्राइवर है, जो कि ये बता रहा है कि घग्गर फाटक और ठट्टा के अंदर इस दूध के अंदर जो है वो मिलावट की जाती है, उसके बाद इस दूध को जो है वो सप्लाई किया जाता है। ताहम पुलिस इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रही है और मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि जिस जगह के ऊपर ये दूध तैयार किया जा रहा है जो कि घग्गर फाटक और ठट्टा का इलाका है, पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी फूड अथॉरिटी के साथ जो है वो रेड करने की तैयारी की जा रही है। ये एक संगीन मसला है, कराची की शहरियों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आसमान छू रही हैं और जो मयारी दूध है वो नहीं मिलता। गैर मयारी दूध, केमिकल वाला दूध, मिलावट वाला दूध जो है वो फ़रोख्त हो रहा है दुकानों के अंदर और 200 रुपये सुपर किलो जो है वो दूध की कीमत भी पहुंच चुकी है। डेयरी कैटल फार्मर्स की जानिब से भी शदीद इसके ऊपर जो है वो एहतजाज भी किया गया और इस कार्रवाई के ऊपर SHO शाह लतीफ़ को जो है वो उनकी जानिब से शाबाशी भी दी गई। इस तरह के जो बाड़े हैं जहाँ पे ये मिलावट वाला दूध होता है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना ज़रूरी है। जी। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुमकिन एहतजाज का मामला। पुलिस की जानिब से कराची प्रेस क्लब को चारों इतराफ से सील कर दिया गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर DGA ने भी आज एहतजाज का ऐलान किया था। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और चारों इतराफ से कराची प्रेस क्लब को जो बंद कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से कंटेनर्स लगाकर कराची प्रेस क्लब आने और जाने वाले रास्ते जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जो है PTI की जानिब से आज मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का भी ऐलान किया है और मुमकिना तौर पर यह खदशा था कि PTI के कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में कराची प्रेस क्लब पहुंचेंगे, जबकि इसके साथ साथ फंक्शनल लीग की जानिब से भी कराची प्रेस क्लब के बाहर दोपहर 3 बजे जो है वो एहतजाज रखा गया था, जो इन तमाम तर वजूहात के बाइस जो है मंसूख कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से मुमकिना एहतजाज के खदशे के पेश नज़र कराची प्रेस क्लब के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। किसी भी शख्स को कराची प्रेस क्लब के इतराफ जो है वो यहाँ पर खड़े होने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। पुलिस की भारी नफरी भी इस वक्त जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है वो मौजूद है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से फौरी तौर पर निपटा जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है कराची प्रेस क्लब के इतराफ जो एरिया है ये रेड जोन में आता है, किसी भी शख्स को यहाँ पर एहतजाज की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो है कराची प्रेस क्लब के तमाम रास्ते आज जो है वो कंटेनर्स लगाकर बंद किए गए हैं और कोई भी शख्स यहाँ पर जो है एहतजाज करता हुआ दिखाई देगा, दफ़ा 144 की जो है वो खिलाफ वर्जी करेगा, उसके खिलाफ ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी बल्कि मुख्तलिफ दिफात के तहत जो है उसके खिलाफ मुकदमात भी जो है वो दर्ज होंगे। जी। ओगरा की मुकर्रर करदा 266 रुपये के बरअक्स LPG 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। शहरी महंगी LPG ख़रीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। बंदिश और महंगी LPG, कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार। शहर में LPG सरकारी कीमत से कहीं ज़्यादा नर्ख पर फ़रोख्त की जा रही है, जिसके बायस शहरी महंगी LPG ख़रीदने पर मजबूर हैं। ओगरा ने LPG की कीमत 266 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर कर रखी है। तहम मार्केट में LPG 300 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रही है, जो सरकारी नर्ख से 34 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा है।
शहरी कहते हैं कि पहले ही गैस की किल्लत के बायस मुश्किलात का सामना है। एलपीजी वाले भी मनमानी कर रहे हैं, हर कोई अपना अलग रेट चला रहा है, हुकूमत के रेट नजर नहीं आ रही। घरों में गैस नहीं आ रही तो इसका काम है ना कि थोड़ा कम हो जाए पैसे। सिलेंडर भरवाते हैं, 1 किलो भरवाते हैं, सुबह पकता है, शाम को गायब हो जाती है। कि कम ही होना चाहिए है ना। अब ये गैस आ ही नहीं रही है तो फिर क्या करें, बेचारे लोग परेशान हैं। किस मुसीबत से, महंगाई कितनी है आपको पता। शहरियों ने मुतालबा किया कि एलपीजी की सरकारी कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ मेमन सिटी 21। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के खौफ से इली मार्केट में सब्जी फरोशों ने सरकारी निर्खनामे अवेजा तो कर दिए हैं, मगर अमली तौर पर आलू, प्याज, मटर और टमाटर मुकर्ररा निर्खों से कहीं महंगे फरोख्त हो रहे हैं। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। आलू सरकारी कीमत 23 रुपए के बजाय 50 रुपए फी किलो, प्याज 29 के बजाय 70 रुपए फी किलो, मटर सरकारी कीमत 81 रुपए के बजाय 100 रुपए फी किलो, जबकि टमाटर 46 रुपए के बजाय 60 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि सरकारी नरखनामे में मुनाफे का मार्जिन कम है, जिसके बायस इन नरखों पर अमल दरामद मुश्किल है। भाई मंडी में तो वहाँ भी जाना चाहिए, जो लिस्ट वाला वहाँ जा रहे हैं वो कम से कम। अभी कल की लिस्ट तेरे को मैं बता रहा हूँ, यह टमाटर बिक रहा था 70 रुपये 80 रुपये, रेट सरकारी लिस्ट दिया हुआ था 60 रुपये किलो। तो आप खुद हिसाब लगाओ ना, बहुत फर्क आ रहा है लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे जो है रेट बढ़ा हुआ है, यहाँ पे जो है रेट कम, इसी वजह से जो है कंफ्यूजी आ रहा है इसमें लिस्ट के हिसाब। शहरी कहते हैं महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो समझ नहीं आता कि इलाज करवाएं या खाना खरीदें। बेटा बहुत महंगी है, देखो अभी भी प्याज लिए नहीं, ये भी 100 रुपए की ली है। पेट में खावे, डॉक्टरों को देवे, क्या करे। बस महंगा रहते, हर जगह भी महंगा रहते, जहाँ जाओ उधर यही हाल है। हम लोग गरीब तो फंसे हुए हैं, किधर जैसे ही नहीं। हुक्मरान सब अपने अपने चक्करों में महंगा। ये सिर्फ 2 दिन का सेवन आपका जोश होता है, फिर वही हो जाते हैं। अपने हुक्मरान काम कर लेते हैं और हम लोग गरीब वही मरते रहते हैं रोडों पे। शहर में सरकारी नरखनामा आवेजा होने के बावजूद सब्जियां दुगनी कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आ गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 6 पैसे सस्ता हो गया। एक हफ्ते में यूरो 1 रुपये 76 पैसे और बरतानवी पाउंड 3 रुपये 48 पैसे सस्ता हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली बेहतरी, डॉलर सस्ता हो गया। पाकिस्तानी रुपए की कदर में एक हफ्ते के दौरान मामूली बेहतरी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 269 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 पैसे कमी के बाद 280 रुपये 75 पैसे की सतह पर आ गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के दरमियान फर्क कम होकर 1 रुपये 4 पैसे रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय करेंसियों की कदर में भी कमी देखी गई। एक हफ्ते के दौरान यूरो 1 रुपये 76 पैसे सस्ता होकर 333 रुपये 10 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 3 रुपये 48 पैसे कमी के बाद 383 रुपये 45 पैसे पर आ गया। खरीजी करेंसियों में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुत्तहदा अरब इमारात का दिरहम 2 पैसे बढ़कर 77 रुपये 25 पैसे, जबकि सऊदी रियाल 3 पैसे इजाफे के बाद 75 रुपये 41 पैसे का हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई। स्टेट बैंक के ज़खायर में 5 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। इसके बाद स्टेट बैंक के मजमूई ज़खायर बढ़कर 16 अरब 15 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गए। अशरफ खान, सिटी 21। एक्सपो सेंटर कराची में 21वीं माई कराची नुमाइश का आखिरी रोज छुट्टी के दिन का फायदा उठाते हुए जहां शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश में शिरकत कर रही है, तो वहीं मरहबा लेबॉर्ट्रीज के स्टॉल पर शहरियों की दिलचस्पी देखने में आ रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एक्सपो सेंटर कराची में 21वीं माई कराची नुमाइश का आज आखिरी रोज़ है और जैसा कि आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी का दिन का फ़ायदा उठाते हुए नुमाइश में शिरकत कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ के स्टॉल पे, जहाँ पे मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ की मुख्तलिफ मसनूआत शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बिलखुसूस इसबगोल की भूसी है, इसके साथ साथ हर्बल जो है वो शैम्पू भी हैं और हल्के गुलाब हैं, इसके साथ साथ जो शानदा है शहद है ये, और
और जो दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं, बाम हो गए, ये शुरा की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उस्मान मकबूल, जो कि मैनेजर हैं ब्रांड एंड मार्केटिंग के। उस्मान, ये बताएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों की, कौन कौन से ममालिक में आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मज़ीद कई नई प्रोडक्ट्स का आपने इजाफा किया है? सबसे पहले मैं आपको मरहबा का बताता चलूँ। मरहबा 1975 से अब तक कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम, आप देख सकते हैं, जहाँ कहीं भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम अपनी तमाम नेचुरल प्रोडक्ट की फ्री टेस्ट ट्रायल एक्टिविटी करवा रहे होते हैं। समर में हम अपने गुलबहार शरबत की और ठंडे ठंडे बाकी मशरूबात की हम फ्री टेस्ट ट्रायल करवा रहे होते हैं। इस तरह विंटर्स में अब अपने हनी की, अपने जुशांदे की फ्री टेस्ट ट्रायल करवा रहे होते हैं। अच्छा, मरहबा की अगर प्रोडक्ट रेंज की, जैसा कि आपने बताया, बात की जाए तो हमारी 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज है और हम 40+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। हम ये कहते हैं कि अपनी लाइफ में नेचुरल चीज़ों को लेके आए। अगर आप एक सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में नेचुरल चीज़ों को चूज़ करें और लेके आए, और मरहबा ही वाहिद ऐसा ब्रांड है जो कि नेचुरल चीज़ों पे काम कर रहा है। आज भी उस्मान मकबूल से तफसीली गुफ्तगू हुई है। उनका कहना है कि मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ की तकरीबन 250 से ज़ायद मसनूआत हैं जो कि 40 से ज़ायद जो ममालिक हैं उनमें एक्सपोर्ट की जाती हैं, और इनका कहना है कि मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो कौम की और बिलखुसूस पाकिस्तान की ना सिर्फ खिदमत कर रहा है बल्कि इसके साथ साथ एक्सपोर्ट में जो है वो इजाफ़ा भी कर रहा है ताकि मुल्क की जो मईशत है वो तेज़ी से तरक्की कर सके। जी। IU स्कूलिंग सिस्टम के तहत कस्टम स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स डे में तलबा और तालिबात की मुख्तलिफ खेलों में शिरकत। खेलों में हनी बी रेस, हर्डल रेस, जिगजैग रेसों का सिलसिला जारी है। तलबा का कहना है कि आज बहुत मज़ा आ रहा है, पढ़ाई के साथ कुछ स्पोर्ट्स भी होना चाहिए। तफसीलात बता रही हैं उसामा मलिक। उसामा, बताइएगा। यू स्कूलिंग सिस्टम के तहत जो है वो स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर तलबा की जानिब से मुख्तलिफ रेसों का जो है वो इनेकाद किया गया है, जिसमें हर्डल रेस भी है, सेक रेस है, लेमन रेस है। कौन कौन सी रेसेस हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। आप बताइएगा कौन सी क्लास के पहले इंट्रोडक्शन कराइएगा और रेसों के हवाले से बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरिया अब्दी है और मैं 10th आगा खान में हूँ, फाइनल ईयर के अंदर। मैं स्पोर्ट्स इवेंट का इवेंट मैनेजर हूँ और ग्रीन हाउस कैप्टन हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, हमारे जो इवेंट मैनेजर हैं सरदान, उनका पहले ओवरटेकिंग हुआ, फिर हमारी जो रेसेस हैं वो ऑल क्लासेस हैं 1 to KG to 10th। कौन कौन सी रेसेस इंपॉर्टेंट कौन है बच्चों, कौन मैं आपको देख के बता देता हूँ कि कौन सी आपकी रेसेस हैं। आपके पास है परफॉर्मेंस है बहुत सारी कि KG नर्सरी की एज अ वेलकम सॉन्ग। फिर आपके पास आती है रेसेस में कौन सी एक सैक रेस है हमारे पास, एक 100 रेस है हमारे पास, एक 50 मीटर रेस है, उसके बाद रिले रेस है हमारे पास। कुछ और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा आप कौन सी रेस में थे और क्या क्या रेस है। अस्सलाम वालेकुम, मैं IUSSP का हेड बॉय हूँ और मैं फ्लैट रेस में पार्टिसिपेट किया है जो अभी होगी इंशाल्लाह ताला। और 50 मीटर रेस है, बहुत सारे बच्चों ने करी है, हमने पेरेंट्स की भी रेस कराई, पेरेंट्स को भी इंगेज करा, तो बहुत मजा आया, पेरेंट्स जीते भी यहाँ पे और सेटिस्फाई हो गए सब पेरेंट्स से। आप बताइएगा आपकी कौन सी रेस थी और कैसा रहा। मैं रिले रेस में पार्टिसिपेट करा है मैंने, और अभी हमारी होगी रेस, तो उसमें उम्मीद है कि हम बहुत इंजॉय करेंगे एंड बहुत मज़ा आया। आप बताइएगा आपकी कैसी रेस रही और क्या ऐसे मजीद इवेंट्स होने चाहिए। मेरी भी रिले रेस थी जो कि अभी होगी इनके साथ ही, और क्या कहते हैं ऐसे मजीद इवेंट्स अभी आ रहे हैं इंशाल्लाह IU में, और इंशाल्लाह और भी बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो पेरेंट्स भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, देखा जा रहा है, आप देखें बहुत इंजॉय हो रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मुख्तलिफ जो क्लासेस के तलबा और तालिबात थे वो मौजूद थे। उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ जो रेसेस हैं उसमें पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऐसी मजीद जो रेसेस हैं उनका भी होना ज़रूरी है। जी।